चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं। तो पास कंटिन्यूस कल फिनिश कर दिया हमने, फिनिश हो गया ना? यस सर। तो एक चीज है भाई, वो तो मेरी तरफ से फिनिश हुआ है। तुम 2-4 सेंटेंस बना के दिखाओ तो बात बने। ओ सर। ठीक है, तो एक काम करो, पहले सेंटेंस लिखो और सेंटेंस बना के दिखाओ भाई। यस सर। लिखिए। क्या है? क्या है? म्यूजिक सुन रहा था। क्या वह म्यूजिक सुन रहा था? क्या वह म्यूजिक सुन रहा था? और लिखना है तुम बस स्टॉप पर क्यों खड़े थे? तुम बस स्टॉप पर क्यों खड़े थे? तुम बस स्टॉप पर क्यों खड़े थे? और लिखना है वह बाइक रिपेयर क्यों कर रहा था? वह बाइक रिपेयर क्यों कर रहा था? वह बाइक रिपेयर क्यों कर रहा था? और लिखना है वे खेलने के लिए जा रहे थे। वे खेलने के लिए जा रहे थे। और लिखना है हम एग्जाम पास करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। हम एग्जाम पास करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। कितने हो गए भाई? 5 हो गए ना? तो इतने बना के दिखाओ जल्दी से, जल्दी से। 5 मिनट से देता हूँ सिर्फ आपको, जल्दी से जल्दी बनाओ। चले तो भाई बन गए, तो बोलो पहला सेंटेंस क्या था तुम्हारा? क्या वह म्यूजिक सुन रहा था? क्या वह म्यूजिक सुन रहा था? तो सबसे पहले एचवी लेकर के आएंगे और एचवी में क्या वह के हिसाब से तो वो जाएगा। वाई बिकॉज़ सब्जेक्ट विल बी सिमिलर, ही विल बी सिमिलर ना, सो वर्ब विल टेक सिमिलर। तो वाज ही, अब लिसनिंग और म्यूजिक, तो वाज ही लिसनिंग म्यूजिक, राइट हो जाएगा। किसी को कोई आपत्ति है तो बोलो। कैसे, कहाँ पे क्या हो रहा है, आगे बोलो। तुम बस स्टॉप पर क्यों खड़े थे? तुम बस स्टॉप पर क्यों खड़े थे? तो वाई पहले आएगा, वाई बिकॉज दिस इज इंटरोगेटिव एंड दिस इज सेकंड टाइप, WH टाइप, सो वी विल यूज फॉर WH वर्ड। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तो वाई वर, उसके बाद HV आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो वाई वर यू स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, ठीक है? तो वाई वर स्टैंडिंग एट आएगा, ऑन नहीं आएगा, ठीक है? तो जहाँ जो एक सिचुएटेड प्लेस होता है तो उसके लिए एट इस्तेमाल करते हैं। तो वाई वर यू स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। आगे बोलो। वह बाइक रिपेयर क्यों कर रहा था? एट हाँ दा लगा लेना, एट द बस स्टॉप। आगे बोलो। वह बाइक रिपेयर क्यों कर रहा था? वह बाइक रिपेयर क्यों कर रहा था? तो वाई वाज ही रिपेयरिंग द बाइक। आगे बोलो। वे खेलने के लिए जा रहे थे। वे खेलने के लिए जा रहे थे, तो they were going to play। यस सर। they were going to play या they were going for play, both will be right। यस सर। दोनों सही होंगे। और बोलो। हम एग्जाम पास करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। तो हम एग्जाम पास करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, तो we were working hard, हम मेहनत कर रहे थे वही कड़ी वाली, तो we were working hard। ऐसे we were doing hard work, या we were doing hard work, और for passing exam। चार सही हैं? चार सही है, गलत है। 4 सही है, 1 गलत है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना सही हो रहा है तो,
ठीक है, अभी 2-3 दिन हुआ आपको, तो जिनका क्लास छूट गया वो वही सुना ले, आगे बैच शुरू होगा तो एडजस्टमेंट उसमें हो जाएगा। चले भाई, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं मान के चलूँ कि भाई चलो पास कंटिन्यूस लगभग समझ में आ गया, बाकी अच्छे से करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो वो करवाएंगे, चिंता ना करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज करेंगे सीधा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कराया था सिंपल पास्ट में कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा उसमें आपको जो है 2 क्लाउज मिलेंगे। ठीक है, कोई भी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा वो सिंगल क्लाउज का नहीं होगा। ठीक है, यानी जनरली यानी 90% सिंगल क्लाउज का पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा, हमेशा डबल क्लाउज मिलेंगे, यानी उसमें आपको 2 क्लाउज मिलेंगी, तब जाकर के आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है मोर पास्ट, जो मोर पास्ट को शो करे। और जस्ट पास्ट की बात है तो भाई उसमें सिंपल पास्ट लगा देंगे। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है जो मोर पास्ट को शो करे, यानी जस्ट पास्ट से भी पीछे चला जाए। ठीक, उसको हम कहते हैं मोर पास्ट। जैसे मान लेगा ये एक पॉइंट है, ये कड़ी है, ये आगे बढ़ी कड़ी, और मान लीजिएगा कोई काम यहाँ हो गया, उसके बाद कोई काम यहाँ हो रहा है। अगर हम इधर से लेकर के चलें तो यानी ये काम पहले हुआ है और ये वाला काम पहले हुआ है, यानी जो मान लीजिएगा इसको हमने दे दिया ए, इसको दे दिया हमने बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी। तो सी वाला काम पहले हुआ है और डी वाला मतलब सॉरी हाँ इधर से हम चले हैं, तो इधर से चले तो यानी पहले ये काम हो गया और उसके बाद ये हो गया। तो जब इधर से हम रिवर्स मारेंगे तो सी वाला काम पहले माना जाएगा, ठीक है, और डी वाला काम लेट माना जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो डी वाला है ये तो तुम्हारा है मोर पास्ट, ठीक, और ये है तुम्हारा जस्ट पास्ट। तो जब जस्ट पास्ट होगा तो भाई B2 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और जब मोर पास्ट की बात होगी तो हमने बताया कि आपको डबल क्लाउज मिलेगा, बिना डबल क्लाउज का पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होता, यानी विदाउट आपका डबल क्लाउज का पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आपको मिलेगा। ठीक, कैसे? जैसे मान लीजिएगा मैं कहने लगूँ भी मैंने आपसे पहले हाई स्कूल पास की थी, तो मैंने आपसे पहले हाई स्कूल पास की थी। हाई स्कूल पास आपने भी की है, मैंने भी की है, लेकिन पहले मैंने की है उसके बाद तुमने की है। तो इसका मतलब यानी मैंने पहले किए तो मेरा मोर पास्ट हो गया, तुम्हारा जस्ट पास्ट हो गया। इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब मोर पास्ट। तो जो काम पहले हो चुका है वो मोर पास्ट है, जो अभी हुआ हाल ही में वो जस्ट पास्ट है। ठीक, कभी मैंने जो है तुमसे पहले खाना खाया है, तो मैंने तुमसे पहले खाना खाया, इसका मतलब तुमने बाद में खाया, मैंने पहले खा लिया है, तो मेरा वाला काम मोर पास्ट है, तुम्हारा वाला काम जस्ट पास्ट है। ठीक, तो इसमें आपको जो है 2 कंजंक्शन देखने को मिलेंगे, 2 कंजंक्शन देखने को मिलेंगे। और कौन कौन से देखने को मिलेंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको आफ्टर और एक आपको देखने को मिलेगा बिफोर। यानी 2 कंजंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक तो मिलेगा आफ्टर और एक मिलेगा आपको बिफोर। ठीक, याद रखना जब आपको मिलेगा आफ्टर तो क्या होगा, आफ्टर के जो पहला वाला क्लाउज होगा, याद रखना वो जो होगा आपका वो सिंपल पास्ट में होगा। यानी आफ्टर का पहले वाला जो क्लाउज होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। पहले वाला जो क्लाउज होगा आफ्टर का वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा, इंग्लिश में जो बनकर का आएगा। बाद वाला जो होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। और मान लीजिएगा बिफोर होगा, तो बिफोर वाले में क्या होगा, बिफोर वाले में ये होगा कि जो पहला वाला क्लाउज है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो इसके बाद वाला क्लाउज होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा, ये सिंपल पास्ट टेंस में होगा। कैसे होगा, क्या होगा वो देख लो। अगर आफ्टर की बात करें तो आफ्टर का आपको हिंदी में जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा के बाद मिलेगा, या मिल सकता है के पश्चात, के बाद मिलेगा या के पश्चात मिलेगा। ये 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे।
बिफोर का हिंदी में देखने को आपको मिलेगा के पहले या के पूर्व, इस तरीके से। तो यानी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा हिंदी में। यानी जब सेंटेंस में अगर दे रखा हो के बाद की इंग्लिश लगाएंगे आप के पश्चात या के बाद के आफ्टर, तो उससे पहला वाला जो क्लाउज बनाना वो बनाना सिंपल पास्ट में, बाद वाला जो बनेगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। बिफोर में पहला वाला क्लाउज पास्ट परफेक्ट में बनेगा और दूसरा वाला जो क्लाउज है वो सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। और करना क्या है, आसान तरीके से याद रखने के लिए बस क्या करना है, एक को याद कर लो। जब आफ्टर वाला जो केस है, आफ्टर वाले केस में क्या है कि जो पहला क्लाउज है वो सिंपल पास्ट में है, ठीक है भाई। आफ्टर वाले केस में आपने याद कर लिया कि जो पहला क्लाउज है सिंपल पास्ट में बनता है, और दोनों में एक कॉमन बात है। कॉमन बात क्या है, कॉमन बात ये है कि एक सिंपल पास्ट में बनता है तो एक पास्ट परफेक्ट में बनता है। तो बोलो कॉमन बात है कि नहीं दोनों में? भाई दो क्लाउज है, एक क्लाउज सिंपल पास्ट में बनती है, एक पास्ट परफेक्ट में बनती है। तो बस इतना याद कर लो कि आफ्टर के पहले वाली जो क्लाउज है वो सिंपल पास्ट में बनेगी, ठीक। और जब सिंपल पास्ट में बनेगी तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली बननी है आपकी किस में, पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद जब बिफोर की बात आए, हम आफ्टर में पहले वाली क्लाउज सिंपल पास्ट में बना रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जैसे उल्टा कर दो। अब की बार बिफोर में जो है पहले वाली क्लाउज जो है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगी, फिर तो रिवर्स के हो जाएगा ना, तो क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा उल्टा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए जो एचबी होती है, अगर इसके लिए एचबी की हम बात करें तो इसके लिए जो एचबी होती है आपकी वो होती है हेड। और अगर एमबी की बात करें तो यू डोंट नीड टू आस्क एनीवन, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई टॉट यू व्हेन वी टॉक अबाउट परफेक्ट देन इट मींस फिनिश्ड एक्शन। यानी परफेक्ट आपका जो शो करता है वो फिनिश्ड एक्शन को शो करता है, और उसके लिए जो वर्ब बननी है हमारे पास वो कौन सी फॉर्म है, V3 है। वो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आई हैव टॉट यू। तो एमबी जो हम लगाएंगे वो इसमें V3 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से जो है ये आपके एचबी हमको पता चल गया, एमबी हमको पता चल गया, ये भी हमको पता चला कि दो क्लाउज का होना जरूरी है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस होने के लिए। यानी बिना दो क्लाउज का पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। जैसे मैंने आपको सिंपल पास्ट में टेंस में बताया था, मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था, यही बनेगा सिंपल पास्ट में कि भाई आई टुक फूड। मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खाया था, आई टुक फूड ही बनेगा। वाई बिकॉज दिस इज सिंगल क्लाउज। सिंगल क्लाउज और सिंगल क्लाउज तो भाई उसमें कोई पता चल रहा है क्या, जो काम हुआ पास्ट में हो गया, जो हो गया वो तो पास्ट ही है। उसमें क्या मोर, तुम्हें क्या पता चला मोर चल रहा है कि आपका जस्ट पास्ट है, तो उसको जस्ट पास्ट नहीं रखते हैं फिर, ठीक है। बात बाकी सिंगल क्लाउज में वो आपके मन में आ रहा होगा सर सिंगल क्लाउज में नहीं मिलेगा क्या, कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस मिलेगा, बट याद रखना वो आपको स्टोरी में मिल सकता है। मान लीजिएगा पहले से कोई बात चली आ रही है, उसके बाद कोई आगे सेंटेंस का सेंस ऐसा मिल जाए कि भी उससे पहले एक मतलब राजा था और उसने ऐसा कर दिया था, तो उसने ऐसा कर दिया था, यानी कोई राजा रह चुका था उसने ऐसा कर दिया, तो इट मींस क्या है, तो यानी उससे पहले वो काम हो गया, तो वहाँ स्टोरी के सेंस के आधार पर वो चला जाएगा आपके। बाकी जनरली आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा एक क्लाउज पास्ट परफेक्ट टेंस में, हमेशा दो क्लाउज मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की तरफ रुक करते हैं। एग्जाम्पल देख लो, तो जैसे मान लीजिएगा हमने कहा मेरे जाने से पहले राजू ने अपना काम खत्म कर लिया था। अब मेरे जाने से पहले राजू ने अपना काम खत्म कर लिया था। मान लीजिए ये सेंटेंस आपको कहीं लिखा मिल जाए। अब बात है कि भाई ये सेंटेंस है कौन सा पहचानने की, तो भाई कोई बात नहीं है, दो क्लाउज आ रही हैं। पहले तो इतना जानना है कि ये टेंस कौन सा है, तो टेंस जानने के लिए यू नीड टू गो टू द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के लास्ट में जाने की जरूरत है। जब लास्ट में आप देखेंगे तो आपको लेटर मिलेगा, हिंदी में है, तो आपको बताया था है ना मिले गया ना मिले, तो इट मीन्स दैट विल बी पास्ट टेंस होगा। अब जब पास्ट टेंस है तो भाई देयर आर 4 पार्ट्स इन पास्ट टेंस, देन विच पार्ट ऑफ टेंस बिलोंग्स टू दिस सेंटेंस, यानी विच पार्ट ऑफ पास्ट टेंस बिलोंग टू दिस सेंटेंस। आखिर वो कौन सा पार्ट है पास्ट टेंस का कि जो इससे बिलोंग करता है, इसे संबंध रखता है, किसका है। तो उस केस में क्या करेंगे, पूरे को पढ़ लो ना। मेरे जाने से पहले राजू ने अपना काम खत्म कर लिया था, तो यानी बात हो रही है फिनिश्ड एक्शन की, फिनिश्ड एक्शन की बात हो रही है ना।
तो फिनिश्ड एक्शन की पास्ट में दो में होती है, एक तो होती है सिंपल पास्ट में और एक होती है पास्ट परफेक्ट में, दो में होती है फिनिश्ड एक्शन की बात, दोनों में ही फिनिश्ड एक्शन की बात होती है। अंतर क्या होता है? अंतर इतना होता है कि जो सिंपल पास्ट होगा उसमें आपको एक क्लाउज मिलेगी और जो पास्ट परफेक्ट होगा उसमें दो क्लाउज मिलेंगी। तो भैया तो दो क्लाउज हो गए ना, एक तो हो गया मेरे जाने से पहले और दूसरा हो गया राजू ने अपना काम कर लिया था, तो दो क्लाउज हो गए। देन इट मीन्स पास्ट परफेक्ट है, सिर्फ पास्ट परफेक्ट है। अब आती है बात बनाने की भी, बनाए कैसे इसको, ठीक है। तो क्या करना है, याद रखना सेंटेंस को जो बनाना है आपको हमेशा, वो आपको हमेशा जो है क्या करना है, पीछे से बनाना है सेंटेंस को। यानी सेंटेंस जो बनेगा हमेशा पीछे से बनेगा, और यानी जब दो क्लाउज मिलेंगे तो याद रखना एक पार्ट ये मिलेगा, दूसरा पार्ट ये मिलेगा, यानी दो क्लाउज मिलेंगे तो हमेशा दूसरी क्लाउज को पहले बनाना है, दूसरी क्लाउज को पहले बनाना है, ठीक है। दूसरी क्लाउज को पहले बनाना है और पहले क्लाउज को बाद में बनाना है। तो दूसरा क्लाउज क्या है, राजू ने अपना काम खत्म कर लिया था, तो ये पहले बनेगा। अब ये पहले बनेगा तो ये देखो कि ये बनेगा किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ये जानने के लिए कंजंक्शन चेक करो कि कंजंक्शन क्या क्या रहा है पहले। तो पहले वाले में हम क्या बनाएंगे, पहली क्लाउज को पास्ट परफेक्ट में, तो इसका मतलब जो दूसरा वाला पार्ट है ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। बनाना है तो बना दो, राजू ने अपना काम खत्म कर लिया था, इसमें कोई नई बात नहीं है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है और क्या है आपका मतलब असर्टिव का है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड स्ट्रक्चर लागू कर लगा दो। सबसे पहले क्या है, राजू, राजू है, राजू को ले आए, उसके बाद क्या है खत्म कर लेना, तो खत्म करना क्या होता है, फिनिश होता है। तो फिनिश आपका B3 और B3 का ऐसा नेचर का बिना एचवी के नहीं आता, तो पास्ट परफेक्ट के लिए कोई ना कोई एचवी भी होगा, तो याद होना चाहिए। कैसे नींद ले रहे हो कहीं और कैसे आंख बंद कर रहे हो, तो एचवी क्या है इसका, हेड है पास्ट परफेक्ट, तो राजू हेड। अब बात आ रही है भाई खत्म करने की, तो खत्म करने की तो फिनिश्ड, यानी फिनिश होता है खत्म करना और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश। तो ही मतलब राजू हैड फिनिश्ड, राजू ने खत्म कर लिया था क्या, अपना काम, क्योंकि मान लीजिए ये सब्जेक्ट है इसमें, क्योंकि दो क्लाउज हैं, याद रखना जब दो क्लाउज होगा तो दोनों में ही सब्जेक्ट होगा, दोनों में ही वर्ब होगा। तो ये सब्जेक्ट है और उसके बाद पीछे से बनाते रहना सेंटेंस को, आपने बना लिया राजू हैड फिनिश्ड। अब क्या है अपना काम, तो अपना काम तो भाई अपने के लिए, राजू के लिए अपने के लिए क्या होगी, हिज होगी और वर्ब। तो राजू हैड फिनिश्ड हिज वर्क, यानी राजू ने अपना काम खत्म कर लिया था। अब है मेरे जाने से पहले, तो मेरे जाने से पहले मैंने कहा था सेंटेंस को पीछे से बनाते लाना है, तो भैया कंजंक्शन है, अभी दो क्लाउज हैं, जोड़ने का काम करेगा कंजंक्शन, तो पहले कंजंक्शन बोलो फिर बिफोर। अब आ रहा मेरे जाने से पहले, तो मेरे जाने से पहले यानी इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड वही होगा, तो इसमें दो क्लाउज हैं, तो जितना भी है वो बना दो, सब्जेक्ट और वर्ब अदर वर्ड इसमें है नहीं, तो मेरे जाने से पहले तो बिफोर आए। अब यहाँ पर मेरे की इंग्लिश जो आएगी वो आए आएगी। तुमको बताया था आय का मतलब भी मेरे होता है, माई का मतलब भी मेरे होता है और मी का मतलब भी मेरे होता है, माइंड का मतलब भी मेरे होता है, बट यू नीड टू चेक द पोजीशन। पोजीशन को चेक करना है कि जो हिंदी में मेरे शब्द है वो किस पोजीशन में प्रयोग हो रहा है। तो भाई तो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है ना, तो सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो भाई क्या आएगा, आय आएगा, तो आय हमने लगा दिया। अब बात है जाने की, तो जाना क्या होता है गो, और गो का सेकंड फॉर्म वेंट, क्योंकि हमको चाहिए भी टू, क्योंकि सिंपल पास्ट में बनेगा, बिफोर मतलब बिफोर के बाद आने वाला क्लाउड सिंपल पास्ट में बनेगा, तो बिफोर आए वेंट। इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे। बोलो कोई आपत्ति नजर आ रही है कुछ कुछ क्या, बाकी और एग्जाम्पल सीखेंगे, थोड़ी आपत्ति थोड़ी बहुत बची होगी तो वो भी दूर हो जाएगी भाई, तो मैं चाहता अपना लिख लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो भाई लिख लिया, ठीक है, तो भाई आगे बढ़ा जाए है। तो इस तरीके से जो है पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा उसमें आपको हमेशा दो क्लाउज मिलेगा, बिना दो क्लाउज का पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। तो भाई आगे और देख लो एग्जाम्पल भाई, जैसे मान लीजिएगा हमने कहा, अब देखो एक चीज और है, ये थोड़ा सा याद रखना,
गौर इसको ज़्यादा देना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्लास है। वाई बिकॉज आपको कोई भी पूछेगा सेंटेंस बनाने के लिए, वो इसी क्लास से आपको सेंटेंस देगा। आपने देखा भी होगा है क्या, बना भाई पढ़ रहा है इंग्लिश तो जरा बना सेंटेंस, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी है। तो चिंता ना करो, तुम लेसन करना पढ़ रहे हो, कैसा भी पूछे सब बनाना खुश खुश होकर के, ठीक है। तो देखो मान लीजिएगा ऐसी सेंटेंस बोल देंगे भाई मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी या जा चुकी थी, जो मर्जी। और एक चीज और, रट्टा किसी चीज का नहीं लगाना है कि भी चुका था चुकी थी होगा, वही पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अरे काहे को होगा, जहां दो क्लाउज होगा वो होगा, और जहां पर फ्रीज एक्शन की बात होगी वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। जहां दो क्लाउज की बात होगी, जहां फ्रीज एक्शन की बात होगी, वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक, हमको कोई मतलब नहीं चुका चुकी से। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। अब इस तरीके का सेंटेंस बोल दिया तो सबसे पहली बात तो देखो क्या होती है कंफ्यूजन। सबसे पहले तो कोई इतना लंबा सेंटेंस बोले तो पहले डर जाते हो, पहले तो घबराहट सी महसूस होने लगती है, तो उसमें कुछ याद भी हो, उल्टा पुल्टा बोल जाते हो, फिर होता कि नहीं होता। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल निडर होकर के अपना आंसर करना है। अब तो कम से कम वाई बिकॉज यू आर लर्निंग इन NAR, और तो भैया NAR में हो तो ठीक है, जैसे मैं स्टूडेंट, तो डरने कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि डर के आगे मैं हूँ जीत। चलिए, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो अब जरा देखो यहाँ पहले शब्द आ रहा है, और मैंने कहा सेंटेंस को हमेशा पीछे से बनाना है। तो दो क्लाउज है तो वी विल मेक सेकंड क्लाउज फर्स्ट। तो पहला जो बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, सेकंड क्लाउज। तो सेकंड क्लाउज क्या है, रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो अब रेलगाड़ी के लिए द ट्रेन। अब बात आ रही है कि भाई छूट चुकी थी, अरे छूट क्या चुकी थी, चली गई थी। अब यही बात है ना, छूटना क्या होता है, तो छूटने पे मत जाओ। और रिमेंबर दिस थिंग, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और डोंट ट्रांसलेट एग्जैक्टली। उसको जो है ट्रांसलेट जो करना है एग्जैक्टली हुबहू नहीं करना है। यू हैव टू टेक सेंस। व्हाई, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, तो यू हैव टू टेक सेंस। आपको मतलब क्या करना है, सेंस लेना है। तो सेंस क्या कहता है कि वो जा चुकी थी, इट मींस तो द ट्रेन। उसके बाद बनेगा किस में, ये बताइएगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा कि सिंपल मतलब पास्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ये अभी जस्ट भाई पहले आएगा, तो जो फर्स्ट क्लाउज है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, एंड जो सेकंड क्लाउज है वो आपका सिंपल पास्ट में बनेगा। तो द ट्रेन, उसके बाद HB आएगा, तो फिर हैड और गॉन। इट मींस क्या है कि ट्रेन आपकी छूट चुकी थी भाई, तो द ट्रेन हैड गॉन। अब है पहले तो बिफोर, तो बिफोर। अब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, तो मेरे के लिए आए, उसके बाद रीच्ड और द स्टेशन। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट में बन जाएगा। बोलो किसी को कोई आपत्ति है यहाँ तक? किसी को कोई खांसी है? किसी को टैबलेट की जरूरत ना? चलो तो आगे बोलो। नेक्स्ट, तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद मैंने खाना खाया। अब तुम्हारे जाने के बाद मैंने खाना खाया, और रिमेंबर दिस थिंग व्हाट आई टॉट यू एंड व्हाट आई टोल्ड राइट नाउ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने खाना खाया भाई, तो मैंने खाना खाया। अब यहाँ तो कोई चुका चुकी है नहीं भाई, सो यू विल नॉट से दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, यू विल हैव टू से और दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हाई, बिकॉज दो क्लाउज है, दो क्लाउज है भाई यहाँ पर, तो कह सकते हैं यार है ये आपका क्या पास्ट परफेक्ट टेंस। तो तुम्हारे जाने के बाद मैंने खाना खाया, तो दो क्लाउज है, फ्रीज एक्शन की बात है, दोनों काम हुए ना, वो भी चला गया, मैंने खाना भी खा लिया, बात खत्म हो गई। जब खत्म हो गई, दो क्लाउज हो गई, तो पास्ट परफेक्ट है। अगर एक होता तो सिंपल पास्ट टेंस होता, तो दो है तो बनाना चालू कर दो, बनेगा यही वाला फर्स्ट क्लाउज पहले, यानी जो फर्स्ट क्लाउज बनाना है वो सेकंड वाला जो क्लाउज है वो बनाना है। तो पीछे से
तो मैंने खाना खाया, तो अब आफ्टर वाले में जो पहले वाली क्लास बनाएंगे वो किसमें बनाएंगे? पास्ट में। सिंपल वाले में सब पता है, सब अच्छी वाले। तो मैंने खाना खाया, आई टुक और फूड। बोले यहाँ तक किसी को आपत्ति है क्या? अब हमको दूसरा क्लाउड जोड़ना है, तो वी विल यूज व्हाट? कंजंक्शन। कंजंक्शन रूप में हमारे पास क्या है? आफ्टर और बिफोर है, तो यहाँ पर के बाद के लिए क्या आ जाएगा? आफ्टर। आफ्टर। उसके बाद बात आ रही है तुम्हारे जाने के बाद, तो आफ्टर अब क्या आएगा? यू। अब बात आ रही है जाने की, तो भाई जाने के लिए हमने बताया बाद वाला क्लाउड बनेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जाना क्या होता है? गो। गो का V3 गॉन। एंड आई टॉट यू दैट V3 और V4 वी डू नॉट यूज विदाउट HV। बिना HV के कहाँ यूज करते हैं V3 और V4 का? तो वी विल हैव टू यूज HV, तो HV को यूज करना पड़ेगा। और फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस देयर इज ओनली वन HV, एक ही HV, और वो क्या है? ठीक है, हैड लगा देंगे। यू हैड गॉन। तो बोलो किसी को कोई आपत्ति है? अगर आपत्ति है तो दर्ज कराओ, नहीं तो मैं चाहता हूँ लिख दिया जाए। और भाई आज का जो क्लास है यही छोड़ेंगे, बाकी जो चर्चा हम कल करेंगे। सेंटेंस बोल दो। सेंटेंस चलो कल बोल देंगे भाई, टाइम इस बात की याद शायद नहीं देता है, तो कोई नहीं, प्रैक्टिस कर लेंगे कल है। एंड व्हाइल आर वाचिंग वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल yet, so please subscribe the channel so that you may get all the videos which are uploaded from Lesson Making Institute. And keep learning and keep winning. सीखते रहिए और जीतते रहिए।